सावित्री व्रत जो है ये ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है और इसको बहुत से लोग बरगदाई के नाम से भी जानते हैं। और ये सभी महिलाएं जो सुहागन महिलाएं होती हैं ये अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और इसमें बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि वट सावित्री जो व्रत है वो किस दिन है, 26 मई को या 27 मई को, क्योंकि 2 दिन त्यौहार होने की वजह से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। और जो ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस दिन महिलाएं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्रत करती हैं और सनातन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। और यह अपने पति की लंबी आयु के लिए सभी महिलाएं जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो सभी व्रत रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है और विधि विधान से, और बरगद की फेरी भी की जाती है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महेश का वास रहता है। ऐसे में मतलब सभी महिलाएं जो हैं बरगद की पूजा करती हैं। और ये कैसे, ये व्रत कब है और हमें किस दिन पूजा करनी है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जान लें कि ये जो वैदिक पंचांग के अनुसार यह ज्येष्ठ माह की अमावस्या जो तिथि है वह 26 मई को प्रारंभ हो जाएगी। 26 मई को दिन सोमवार को अमावस्या तिथि लग जाएगी और जो कि 12:11 पर शुरू होगी। दोपहर में 12:11 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 27 मई को 8:31 पर यह तिथि का समापन हो जाएगा। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि हम किस दिन व्रत रखें, हमें किस दिन व्रत रखना चाहिए, यह बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो सोमवार को अमावस्या पड़ने की वजह से सोमवती अमावस्या का भी पर्व मनाया जाता है। और यह जो अमावस्या तिथि होती है, कोई भी किसी भी महीने की अमावस्या होती है, वह पितरों के लिए समर्पित होती है। तो ऐसे में हम जो 26 तारीख को अमावस्या तिथि है उस दिन हम पितरों को जो पितरों के लिए भोजन इत्यादि कराते हैं उस जो हम 26 तारीख को ही कराएंगे। और अब यह प्रश्न उठता है कि वट सावित्री व्रत कब करें, तो ये 12:11 पर प्रारंभ हो रही है तिथि। तो अपने जो सनातन धर्म में है उदय तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। तो उदय तिथि की जो अमावस्या है अगले दिन हमको मिल रही है, वो भी सुबह 8:31 तक, यानी कि 8:30 बजे तक तिथि मिल रही है। और जब उदय तिथि होती है तो वह पूरे दिन मान्य होती है। ये नहीं कि मान लीजिए 8:31 तक है तो आपने 8:31 तक ही पूजा करनी है, नहीं, यह आप पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। मतलब पूरा दिन का मतलब है कि 10 बजे तक भी, 11 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं। आप प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात आप भगवान की पहले पूजा वूजा कर लीजिए, इसके पश्चात आप भोजन इत्यादि बनाइए। तो ऐसे में यह व्रत 27 तारीख को मेरी जो समझ में ये 27 तारीख को ही रखना चाहिए, क्योंकि उदया तिथि है। और यह क्योंकि हमारे जो पंचांग है वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि जब अगले दिन हमको जब उदया तिथि में तिथि मिल रही है तो क्यों ना हम 26 की जगह 27 तारीख को ही व्रत रखें, जो कि दिन मंगलवार का दिन है, मोमबत्ती अमावस्या है। और उस दिन हम सब व्रत जो वट सावित्री का व्रत है वह मंगलवार के दिन रखा जाएगा। 27 मई को मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और क्योंकि हमको 8:30 बजे तक अमावस्या तिथि मिल रही है तो ऐसे में सभी महिलाओं को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात एक दिन जल्दी आप सब उठ जाइए और सुबह स्नान आदि करने के पश्चात जो पूजा का जो सामान है, जो सामग्री है, उसकी आप तैयारी कर लीजिए। और सुबह सुबह जो पूड़ी है, बरगद है और जैसा आपका जो बनता हो
वह सब चीज़ें सुबह प्रातःकाल उठते ही आप बना लीजिए स्नान करने के पश्चात, और सबसे पहले आप बरगद की पूजा कर लीजिए। तो इस तरह से आपका समय से व्रत भी हो जाएगा और शुभ मुहूर्त में भी होगा, क्योंकि जो मुहूर्त आप 11 बज से 12:11 पे लग रही है अमावस्या, तो इतनी दोपहर में लग रही है, वो भी हमको उदया तिथि में मिली नहीं है। तो इसलिए हम सब 27 तारीख को ही व्रत रखेंगे। और यह व्रत साल में एक बार आता है और यह सभी महिलाओं के लिए विशेष व्रत होता है, क्योंकि यह व्रत जो है महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति के लिए और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए भगवान बरगद देव से आशीर्वाद मांगती हैं, और कि जिससे उनका सुहाग अमर रहे, क्योंकि सावित्री ने भी सत्यवान के लिए ये व्रत किया था। तो ये व्रत सभी महिलाएं करती हैं और सभी सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत करना चाहिए। अब व्रत करने का जैसा कि इस दिन सुबह उठ के स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे आप सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा को विराजमान करें, या फिर आप ऐसे भी बरगद के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। पेड़ पर जल अर्पित करें। बहुत से लोग आजकल सावित्री और सत्यवान की जो प्रतिमा है बना लेते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ में ऐसा कुछ नहीं है। आप बनाएं या ना बनाएं वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन आप ऐसे भी पूजा करके पूरा प्रभाव आपको प्राप्त हो सकता है व्रत का। और पेड़ में जल अर्पित करें, फूल फल मिठाई आदि जो भी आपके पास चीज़ें हों वो भगवान बरगद देव को चढ़ाएं। इसमें ऐपन भी प्रयोग किया जाता है, ऐपन लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, अक्षत लगाए जाते हैं। अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, और बरगद जो मीठा आटा सान कर गूंद कर उसको गोल गोल बरगद बनाए जाते हैं, उसको बरगद बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हमारे यहाँ तो बरगद बोलते हैं उसको। गोल गोल बनाई जाती है गोली, उसको फिर घी में सेक लिया जाता है और पूड़ी बनाई जाती है। तो आप लोगों के क्या क्या बनता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और सिंदूर ले जाया जाता है। चने जो काले वाले चने होते हैं उनको भी भिगो कर रखना चाहिए पूजा की सामग्री में। तो काले चने भी भगवान बरगद के पेड़ में चढ़ाए जाते हैं। उसमें 11 चने चढ़ाए जाते हैं और एक बरगद की कोपल होती है। तो जो कोपल है 12 चने दान किए जाते हैं, मतलब वो पेड़ में चढ़ा दिए जाते हैं। 11 लेके और उसमें एक कोपल लेके उसको खाया जाता है, उसको पानी से कटक लिया जाता है। तो इस तरह से पूजा की जाती है। और कच्चा सूत लेकर वो पर जो बरगद का वृक्ष है उसमें फेरी की जाती है, और कच्चे सूत की माला भी बनाई जाती है, जो कि महिलाएं सभी पहनती हैं 12 दिन तक। बहुत से लोग तो पूरे साल पहनते हैं, लेकिन आप 12 दिन तक तो ज़रूर ही पहनिए। तो इस तरह से व्रत करेंगी और फिर बरगद की फेरी भी लगाई जाती है, 12 फेरी भी लगाई जाती हैं। तो अगर इस तरह से आप पूजा पाठ आदि करेंगी, परिक्रमा लगाएंगी, और व्रत की सावित्री और सत्यवान की जो व्रत कथा है वह सुनी जाती है, और इसके बाद अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है भगवान से। तो इस व्रत के इसमें अन्न और जल का जब तक की पूजा नहीं की जाती त्याग किया जाता है। और फिर आपके जैसा होता हो, हमारे इधर तो पूजा करने के पश्चात भोजन आदि ग्रहण कर लिया जाता है, और जैसा आपके यहाँ होता हो उस तरह से आप कीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको वट सावित्री व्रत का है पूजा की विधि सामग्री आदि भी मैंने आपको बता दी है। और यह सब जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। और आपके यहाँ किस तरह से पूजा की जाती है और
क्या पूजा सामग्री होती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और हाँ, सुहाग का सामान भी चढ़ाना चाहिए बरगद के वृक्ष में। इस तरह से मैंने आपको ये सब जानकारी दी। और आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।